इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए अमर होकर इतिहास रचने वाले योद्धाओं से भारत भूमि हमेशा से गौरवान्वित रही है। अधीनता को स्वीकार न करके उन्होंने चुनौती को चुना। आन बान शान के पीछे संघर्षों की इबारत है। इसी कड़ी में भिंड की धरा में संग्राम तीर्थ, जहां उनकी यादों की छतरियों का शानदार निर्माण कराया गया था, इसी तारतम्य में संयोजक संग्राम तीर्थ लाल बहादुर सिंह पत्रकारों से रूबरू हुए। इसके संरक्षण में डिप्टी सीएम राजन शुक्ल जी ने अहम योगदान देकर समाज को एक बेहतर संदेश दिया। हम सभी के प्रयासों से आने वाली पीढ़ी अपने अमर बलिदानी योद्धाओं को जान पाएगी। बता सर, आज पत्रकार वार्ता आयोजित हुई है, ये इसका विषय क्या है? हम संक्षेप में आपको बता दें, ये रीवा एक हमारा राज्य था, माने देश था। तो रीवा राज्य को बचाने के लिए जिन वीर सपूतों ने अपनी शहादत दिया, माने बलिदान किया, उनके बलिदान से आगे आने वाली पीढ़ी को स्थायी रूप से प्रेरणा मिलती रहे देशभक्ति की। इसलिए ये छतरियाँ बनवाई गई थीं। ये छतरियों की छतरियाँ हैं जिन्होंने छात्र धर्म का पालन करते हुए और रीवा राज्य की रक्षा के लिए बलिदान किया। अब इन छतरियों को बरकरार रखें, उनके स्मारक को हम आगे की पीढ़ी को प्रेरणा स्रोत दे रहा है, इसके लिए ये प्रयास लाल बहादुर सिंह ने किया है। तो शेष बातें उन्होंने वो बताएंगे कि क्या क्या इसमें और हम लोगों की कल्पना है और कितना काम हुआ है और कितना होने को बाकी है। जी आज समाज के लिए हम पतन की ओर जा रहे हैं, हमारे युवा विद्यार्थी इसमें जुड़ रहे हैं, इससे देसी और अंग्रेजी शराबों की बोतलें जो आकर्षित करती हैं बच्चों को चमकीली, उससे घर के लोग नहीं जान पाते, पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं जान पाते, और जब जान पाते हैं तो दिल्ली दूर हो जाती है। इतना भड़काओ। तो हम लोग जो इसलिए हमने विषय की बात की, इस स्थल से बहुत सारी विषय, बहुत सारी शाखाएं प्रस्फुटित होने वाली हैं, जो कालांतर में पल्लवित होंगी, पुष्पित होंगी और फलित होंगी समाज के लिए। ये जो मैं बता रहा हूँ आज आपके सामने, पर्यावरण की बहुत सारी बातें आती हैं, पीने लायक पानी, जलाशय, स्रोत की बहुत सारी बातें आती हैं। चारों तरफ अतिक्रमण का साम्राज्य स्थापित है। जब लोगों के पास ये सामर्थ्य होती थी तो अनेक तालाब और मंदिर बनवा देते। और आज जब जिनको लोग अपने सामर्थ्यवान बनते हैं तो सबसे पहले तालाब को फोड़ते हैं, तालाब को पहले मारने काम करते हैं कि हम पानी न जाए, सूख जाए, मर जाइए। फिर उसको उसको पकड़ते हैं और उसको बेचते हैं, तो तार करते चीज़ों को छलनी कर देते हैं। और जो नहीं बेच पाते, तालाब में जाइए आप, हर जगह खाइयाँ बना दी गई। आप लिखते हैं कि अमुक तालाब में, गड्ढे में, खंड में अमुक डूबा। तालाब जब बनता था तो एक कड़ाही नुमा बनता था कि हर 5 जलाशय में हम कदम रखेंगे तो हर एक फिर दूसरा, फिर इस तरह से इसका होता था, कोई दिक्कत होती थी। और आज कोई बोलने वाला नहीं, कहीं कोई चर्चा इस पर नहीं होती। तो इसमें काम होगा, ये जो संगठन है बचाने के लिए, बचाने के लिए इस पर काम होगा। शराबबंदी के खिलाफ हम लोग काम करते हुए, दादा बृहस्पति सिंह जी बैठे थे, भाई रमनंद सिंह जी बैठे हुए, रवि जी, ज्ञान भाई सुदेवन जी बैठे हुए, वीरेंद्र जी हैं, विजय जी और तमाम लोग हैं। ये सब लोग पहले भी करते रहे। दादा को मालूम है कुछ समय तुझको कसम स्वराज की, देश और समाज की, शराब न पीना, ये करते हुए आज समय बदला है।
युग बदला है। अब हम ये नहीं कहें कि हम ये सब करके चुनाव भी जीत लेते, इस पर नहीं जाएंगे। अब धन प्रतिनिधि कहें, शराब प्रतिनिधि कहें, शराब पियो पति, इस पर नहीं जाएंगे, ये कोई बात नहीं। तो आप लोग जानते हैं, आपका कलम के थे। दूसरा, वह युग था जब हमारे पूर्वज, उनका खेल का मैदान तलवार की धार हुआ करती थी, लेकिन समय बदला है। आज हम सब लोग इसके लिए प्रयास करेंगे, ये संगठन करेगा कि युवाओं को, समाज के लोगों को ऐसा प्रेरित किया जाए कि अभी ये जो पुराने तेंगा तलवार तोप हैं, इनको देव वृक्ष समी में, जिस तरह से पांडवों ने रख दिया था कुछ समय के लिए, वहाँ रखें, उनसे प्रणाम करें। जब तक इसकी ज़रूरत न हो तब तक इसको आप सुरक्षित रखें। और कलम के धनी बने, और जिसकी कलम जितनी तीव्र गति से चलेगी, आज के समाज में उतना बड़ा योद्धा शौर्य जो है, शौर्य का उपयोग तो आप कहीं भी दिशा में कर सकते हैं। तो आज उसको शिक्षा के दृष्टि से, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, समाज के जन जागरण के क्षेत्र में इसमें काम करने की जरूरत है। उसी तरह से आज पर्यावरण की बात है, तो हम लोग संकल्प दिलाएंगे कि हम शराब छोड़ रहे हैं, पर करें क्या? एक वृक्ष लगाए जो हमारा याददाश्त के रूप में रहेगा, और उस घर में एक छोड़ेगा नहीं, बल्कि जितने छोटे छोटे होंगे वो संकल्प लेंगे कि हम शराब नशा नहीं करेंगे। ऐसा वातावरण के लिए ये संगठन आप सब लोगों आगे से काम करता रहेगा। और आप लोगों का सुझाव, आप लोगों का मार्गदर्शन, संकल्प हम लोगों के अनुकरण नहीं होगा। वो चाहेंगे भी कि आप सब लोग, जो आप लोगों ने संचय किया है तपस्या करके, इसी दिशा में भी काम होना चाहिए। ये तो रही हमारी बात जो हम निवेदन कर रहे थे आप लोगों से जी। और कुछ कहना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, और इसके लिए मैं पूर्ण बता सकूँ, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी माननीय राजेश शुक्ला जी ने ये क्यों कहा, इसलिए वो कहे कि वो धर्मनिष्ठ हैं, संत सेवी हैं, और कभी वो सो नहीं करते, जो हम अनुभव करते हुए मैं बात कर रहा हूँ। और गौ भक्त भी हैं। ये निर्माण और सब सारी चीज़ें तो हैं चलती रहती, ये उनकी मूल ऊर्जा है। उनके पिताजी की तपस्या तो ही है, वो गुप्त लोग बताते हैं, हम थोड़ा अनुभव भी किए हैं, हम उनके पास बैठते थे, गुप्त दानी थे वो, लोगों की कभी मदद करते थे, कभी कहते नहीं थे कि हमने तुम्हारी मदद की है या करना चाहते हैं। और वहाँ से चल कितनी दूरी आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत आपके लिए शुभकामना। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि यह स्थान संग्राम तीर्थ 1703 और 1796 परिवार राज्य के संघर्ष का समय था, और उनकी तमाम स्थितियाँ सजो हुई हैं। आज जो आप निर्माण कार्य देख रहे हैं, इसको प्रारंभिक अवस्था में भी 2022 में भी आप लोगों ने देखा था, क्या चिट्ठी हो, आज इसको निर्माण के रूप में आप देख रहे हैं। और ये सारा जो निर्माण हो रहा है, ये निर्माण हमारे रीवा के जो जनप्रिय
विधायक उप मुख्यमंत्री हैं माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, उन्होंने अपने संकल्प में इसको बेहतर से बेहतर बनाने का संकल्प ले रखा है कि तलवार दबाई के दांतन में न तैर गयो सुधी गली, तिनका तिनका तन टूट गयो पर टूटो नहीं साहब राय ही। ऐसा इस युद्ध भूमि के बारे में लिखा हुआ। जो ये पुस्तक मेरे हाथ में, जिसको भी आप दादा ने आप सबके सामने कुछ दृष्टांत के लिए दिखाया, न्यायमूर्ति जीपी सिंह शायद हिंदुस्तान की न्यायपालिका के धूमकेतु कहे जाते हैं, जिनके दिए हुए निर्णय हाई कोर्ट से, एक भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट से ये नहीं हुआ कि वो रीट्रायल में आया हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके जजमेंट्स के अगेंस्ट जजमेंट दिया हो। ऐसे न्यायविद वैसे भी समाज से थोड़ा दूर रहा करते हैं। पर ये इकलौती पुस्तक है करचुल नरेश और उनके वंशज विंध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि पर कि जिसकी प्रस्तावना एज चीफ जस्टिस रहते हुए सम्माननीय जीपी सिंह ने लिखा था। इकलौती पुस्तक है ये। बाकी आपको समाज में कहीं कोई पुस्तक नहीं मिलेगी कि जिसकी भूमिका सामाजिक कामों में कि न्यायमूर्ति जीपी सिंह ने लिखा हो। इस पुस्तक में जो भी बातें लिखी हैं, तो ऐसे महान न्यायविद ने मनगढ़ंत बातों पर अपनी प्रस्तावना न लिखते। रही बात अभी भाई साहब ने पूछा कि हाँ और क्या काम होने जा रहा है, जितना काम अभी हुआ वो आप लोगों के सामने है। अभी कार्य योजना में ये है कि यहाँ एक संग्रहालय बने। संग्रहालय जब बनेगा तो करचुल कालीन जितनी भी यहाँ वो बिखरी पड़ी हैं उनको संग्रहित करके यहाँ लाके रखा जाएगा। करचुल कालीन ही नहीं बल्कि उसको यूँ कहिए कि जितनी भी पुरानी धरोहरें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हैं उनको सब यहाँ संग्रहालय में लाके रखा जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ी अपने अतीत को जाने। और जब आने वाली पीढ़ी अतीत को जानती है तभी उसको प्रेरणा मिलती है कि कैसे हमारे पूर्वज थे और हमें कैसे जीना चाहिए या कि हम आज कैसे जी रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सम्माननीय दादा के प्रेरणा सोच से ये यहाँ का काम चालू हुआ और रास्ते में रीवा के विकास पुरुष सम्माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी मिले और जब उन्होंने इस जगह के बारे में जाना, इस इतिहास को जाना, तो जैसा भी आपने बताया कि एक महानुभाव ने यहाँ कहा था कि शुक्ला जी ये पैसा का कहाँ से आएगा, तो उन्होंने कहा था कि नैकाई के विकास के लिए हम पाताल से पैसे खोद के लाएंगे। और तब से ये निरंतर कार्य चल रहा है और हम भी माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी के इस कृत्य की भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि वो अभी तो उप मुख्यमंत्री हुए हैं, प्रदेश की पूरी बाग। रीवा से संजय दवे की रिपोर्ट।